तिवारी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में है नरेशन का ऑप्टेटिव का चैप्टर। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने नरेशन के जो वीडियो डाले हैं वो सीक्वेंस में है। आप शुरुआत से यानी स्टार्ट से देखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ भी ये समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी आप शुरुआत जो स्टार्ट से जो वीडियो आपके डाले हैं आप वो देखने की कोशिश करें तो उससे आपको अच्छे समझ में आए। तो फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव मीन्स क्या होता है? ऑप्टेटिव मीन्स होता है इच्छा करना। जो इच्छात्मक सेंटेंस होते हैं, जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करते हैं, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, अभिशाप देना, किसी चीज के लिए इच्छा करना, तो इस टाइप से जो सेंटेंस रहते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं फ्रेंड्स। और इस सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं लास्ट में, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं, हमने ये एग्जांपल लिया है, ही सेड मे मदर रिकवर। तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, पहली बात ये है कि जो ऑप्टेटिव के सेंटेंस होंगे वो मे से स्टार्ट होंगे, और मे से स्टार्ट अगर नहीं भी होते हैं तब भी हमें इसमें मे को अंडरस्टैंड करना है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में हमें क्या करना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सैड है वो सैड हो या सैड टू हो, हमें दोनों ही चेंज करने होते हैं। तो हम उसमें चेंज कैसे करेंगे? जो सैड है उसे हम फर्स्ट प्रे में चेंज कर सकते हैं। प्रे यानी कि प्रार्थना। जब सेंटेंस में लास्ट वाले सेंटेंस यानी कि दूसरे सेंटेंस में अगर प्रार्थना है कहीं तो हम उसे प्रे में चेंज करेंगे। हमें इसको देखना है, इससे इसका निकालना पड़ेगा। दूसरा है विश। अगर हम किसी चीज के लिए इच्छा कर रहे हैं तो हमें विश लगाना है। पास्ट होने पर सैड लगाए तो विश्ड हो जाएगा, यहाँ प्रेड हो जाएगा। थर्ड रहेगा हमारा कि अगर हम किसी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम उसमें ब्लेस्ड लगाएंगे। और अगर हम किसी को अभिशाप दे रहे हैं यानी बददुआ दे रहे हैं तो हमें उसमें कर्स्ड लगाना है। तो आप समझ लीजिए, ये प्रार्थना हो गया, इच्छा करना हो गया, आशीर्वाद हो गया और ये अभिशाप हो गया। तो हमें इसमें ये समझना पड़ेगा, सेकंड सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस से क्या आ रहा है, निकल के क्या आ रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है। तो हमारा ये सैड हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट आपको समझना है फ्रेंड्स कि जो दोनों टेंसों को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं वो कंजक्शन यहां दैट रहेगा। तो आप याद रखिए कि जो कंजक्शन है वो दैट रहेगा। तो हमने ये आपको बता दिया। अब हम सेकंड सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको यहाँ चेंज करके इसे बताता हूं। तो हमने ही को लिया, ही, सैड को हटाएंगे तो सैड की जगह पे देखिए मे मदर रिकवर, माँ जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इच्छा कर सकते हैं, बस सही है, लेकिन प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद तो दे नहीं सकते, अच्छा मतलब उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, इसलिए आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? तो हम अभिशाप नहीं दे सकते, आशीर्वाद नहीं दे सकते, इच्छा कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना ही करेंगे क्योंकि वो हमारी माँ है। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हुए क्या करेंगे? इसमें प्रेड लगाएंगे। तो ही प्रेड हो गया, ही प्रेड। जैसा कि मैंने बताया, जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो इतना हमको समझ में आया होगा। ये पहले भी मैंने बताया, सब्जेक्ट वही रहता है और हमने प्रेड कैसे लगाया ये भी आपको बताया, और दैट को हमने कंजक्शन के रूप में यहाँ लगाया। तो इसके बाद हम दूसरे सेंटेंस यानी सेकंड सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें समझेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? जो मे है तो उसे हमें इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना होगा, तो सब्जेक्ट पहले लेना होगा। तो सब्जेक्ट पहले लेंगे तो मदर आ जाएगा। मदर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा फ्रेंड्स, जनरल रूल वही रहेंगे जो पहले चलते थे। तो थर्ड पर्सन होने की वजह चेंज नहीं होगा। तो मदर, उसके बाद मे आएगा तो मे माइट बन जाएगा। माइट क्यों बना? क्योंकि पास्ट है तो मे का माइट हो जाता है। आगे मैंने बताया आपको रिकवर।
तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ही प्रेड दैट मदर माइट रिकवर। तो यहां पर हमने प्रार्थना की थी, सो इसलिए हमने प्रेड लगाया है, दैट को जोड़ने के लिए लगाया है। माइट जो मे है वो बाद में आएगा तो माइट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो मे ही रहेगा, लेकिन मोस्टली ये पास्ट में ही आएंगे, सो इसलिए आपको सेकंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। बट फिर भी अगर कोई प्रेजेंट में देता है तो हम यहाँ पर प्रे या प्रेज लगा सकते हैं एज अ कंडीशन। तो ये हमारा हो गया। अब हम सेकंड एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हमने ये सेंटेंस लिए, आपको इसमें समझाते हैं कैसे होता है। He said to me, may God save you। हम इस सेंटेंस को देखिए चेंज करते हैं। तो इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट वही रहेगा ही, सब्जेक्ट वही रहेगा। said to को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है ये। तो हमें इसमें देखना होगा मे गॉड सेव यू, ईश्वर आपकी रक्षा करे। तो एक चीज याद रखिए आप कि जब भी गॉड का जिक्र होता है एज सब्जेक्ट, तो उस पे हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर को ना तो हम उसके लिए इच्छा करेंगे, ना ईश्वर को लौट के आशीर्वाद दे सकते हैं और ना ही अभिशाप दे सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से कह रहे हैं कि वो आपकी रक्षा करें, तो हम केवल प्रे कर सकते हैं। तो आप याद रखिए जब भी गॉड आता है तो आप प्रे ही लगाएं। तो ही प्रेड मी, कंजक्शन लगाया हमने दैट, इतना आपको समझ में आया होगा। अब फिर वही सब्जेक्ट पहले गॉड ले लेंगे, गॉड मे को इधर जाएगा तो सेड की वजह से माइट हो जाएगा, माइट यहां आएगा तो गॉड माइट, सेव का सेव ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, माइट के साथ लगता ही। यू को हम चेंज करेंगे, जैसा कि पहले मैंने बताया है पर्सन को चेंज करने का जो वीडियो आपको डाल रखा है आप उसमें देख सकते हैं। तो यू को यहां से एज अ ऑब्जेक्ट आया है ये, तो हम यहां से चेंज करेंगे तो मी आ जाएगा। फुल स्टॉप लगाएंगे फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी का साइन हम हटा देंगे, ये आपको याद रखना क्योंकि अफर्मेटिव में आ गया। तो हमने पहला देखिए फिर से देख लिया कि पीरियड आया है। अब हम देखते हैं राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करो, तुम्हें सफलता मिले, इस तरीके से इच्छा है हमारी। तो देखिए इसके लिए हम प्रार्थना, राम कौन है श्याम कौन है, राम और श्याम दोनों हैं, मित्र भी हो सकते हैं कोई और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं पता है कि वो कौन है, तो हम क्या है राम के द्वारा श्याम के लिए इच्छा ही व्यक्त करेंगे। राम सेड टू श्याम मे यू गेट सक्सेस, तुम सफलता प्राप्त करो, ये मेरी इच्छा है। तो राम विश्व श्याम, कंजक्शन लगाएंगे दैट, जोड़ने के लिए हम हर बार दैट का यूज करेंगे। अब हम यू का यूज करेंगे, देखिए क्योंकि मे तो आएगा नहीं, ये बाद में जाएगा, तो पहले यू का यूज करेंगे। तो यू कौन चेंज होगा श्याम से, तो ही हो जाएगा, ही माइट, ही के बाद आएगा ये माइट, और गेट का गेट की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सक्सेस। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा, हमने दूसरा वर्ब यानी कि विश को भी यूज कर लिया, बताया कि कैसे जब हमें ये जानकारी नहीं रहती कि आपस में कौन है, और सेंटेंस से भी समझ में आ रहा है कि सफलता के लिए हम इच्छा कर रहे हैं कि वो सफल हो जाए, मान लो परीक्षा में सफल हो जाए या कहीं भी सफल हो जाए। थर्ड, मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अब आप अंडरस्टैंड कीजिए इसमें कि माँ है और मुझसे कह रही है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो इसके लिए क्या करेगी माँ, मुझे आशीर्वाद देगी। माँ को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, माँ आशीर्वाद दे सकती हैं, वो मेरे से बड़ी हैं, तो इस वजह से वो मुझे आशीर्वाद देंगी। तो हम इसे चेंज करेंगे, मदर सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, विलेज मी दैट, मदर ब्लेस्ड मी दैट। अब हम वही मी को यहां आई माइट, मी का माइट हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग,
फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी का साइन हटा देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने थर्ड में विलेज भी यूज कर लिया और मैंने बताया कि विलेज कैसे आना है। जहां भी ऐसा लगता है कि आशीर्वाद दिया जा रहा है तो हम वहां पर विलेज का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब विलेज को ही लगाएंगे। सी सेड, उसने कहा मे यू डाई। उसने कहा, कोई लड़की है, उसने कहा मे यू डाई, तुम मर जाओ। अब मरने के लिए समझ लीजिए प्रार्थना करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। विश भी नहीं करेगा, मरने की इच्छा कोई कर सकता है लेकिन विश में नहीं आएगा। विश तो अच्छी कामों के लिए की जाती है और विलेज भी नहीं, आशीर्वाद तो कोई मरने का आशीर्वाद देगा ये तो होगा नहीं। तो हम ये फोर्थ नंबर में जो हमने कष्ट लिया है अभिशाप, तो उसने कहा अभिशाप दिया है कि आप मर जाओ, तो हम यहाँ यही यूज करेंगे। तो इसको यूज करते हैं, देखिए सी सेड की जगह कर्स्ड, जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, यू को चेंज करेंगे, वही अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ हम। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ? आई लगा सकते हैं, ठीक है, ही सी भी लगा सकते हैं, बस आई लगाएंगे यहाँ। सी कर्स्ड दैट आई, इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ मैंने इतना बता दिया आपको, आई लगाए, मी को अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ आई लगाया है। सी कर्स्ड दैट आई माइट डाई, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, ये हमने 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको बता दिए हैं और हमने 4 वर्ब्स ली थी यहाँ। तो आपको मैंने तरीका भी बताया है कि आप कैसे, कहां पर पीरियड आएगा, कहां पर हम विश लगाएंगे, कहां पर विलेज लगाएंगे और कहां पर कर्स्ड लगाएंगे। तो इस टाइप से हमने इसके 4 फॉर्मूले आपको बता दिए, 4 तरीके से बता दिया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें कुछ अलग सेंटेंस भी रहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ सेंटेंस और लिए हैं और इन सेंटेंस में क्या है वो आपको ये देखना है कि हमने इसमें मे का यूज नहीं किया है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर मे का यूज नहीं किया गया, और जैसा कि हम सेंटेंस से यहां समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस ऑप्टेटिव के हैं, तो फ्रेंड्स हमें इसमें मे को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा कि मे है इसमें, और मे है तो वो आगे ही यूज होता है। तो हमें उसी तरह से इसको बनाना है। जैसे द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव द प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक तरीके से यहां आ गया, मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। ये अगर हम इसे सीधा सही तरीके से लिखते हैं तो क्या आएगा? द प्राइम मिनिस्टर के आगे आ जाएगा मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। तो हम इसे चेंज जब करेंगे तो द ऑडियंस सेड की जगह आप समझ लीजिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की लंबी उम्र के लिए विलेज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ प्रे लगा देंगे क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं, ठीक है। द ऑडियंस प्रेड दैट द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, द प्राइम मिनिस्टर मे को अंडरस्टैंड करते हुए हम यहां माइट लगाएंगे, माइट लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव नहीं, लिव लॉन्ग एंड फुल स्टॉप। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें यहाँ मे को अंडरस्टूड करना है, समझना है उसे। वी विश गॉड सेव द प्रेसिडेंट, हम इच्छा करते हैं या हम प्रार्थना करेंगे, हम इच्छा करेंगे प्रार्थना कि हम प्रेसिडेंट हैं जो हमसे बड़े हैं, मतलब ओहदे में भी, तो हमारे लिए माननीय भी होते हैं। तो इस तरीके से जब हम बड़े के लिए करते हैं तो उसे विश या विलेज ना करते हुए आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो हम उसके लिए प्रे करेंगे कि, और फिर इसमें गॉड आया है, मैंने बताया जब भी गॉड आएगा तो हम प्रे लगाएंगे, सॉरी, वी प्रेड
दैट कंजक्शन लगाना है दैट, हम यहाँ पर गॉड जैसा कि सब्जेक्ट के रूप में हमें गॉड ही रखेंगे, माइट को यहाँ रखेंगे। जो हमने अंडरस्टैंड किया है यहाँ समझा है उसको, सेव द प्रेसिडेंट, फुल स्टॉप। फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। फादर सेड यू लिव इन पीस, तो पिताजी ने कहा, तो पिताजी क्या करेंगे, यू लिव इन पीस, इच्छा कर सकते हैं और ब्लेस आशीर्वाद भी दे सकते हैं कि तुम शांति में रहो, तुम्हें शांति मिले, ठीक है नहीं, ये उनकी इच्छा है और आशीर्वाद भी हो सकता है, तो हम यहाँ दोनों का यूज कर सकते हैं। फादर विश, और यहाँ विश भी लगा सकते हैं, विश ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर, विश दैट यू को आई में चेंज करेंगे, आई माइट, माइट को अंडरस्टैंड, ये यू को आई में कैसे चेंज किया है ये मैंने आपको जब पर्सन चेंज करना बताया था तब मैंने आपको बताया, तो आप उसमें देख सकते हैं जाके, यू को आई में चेंज किया है, आई माइट लिव इन पीस। तो फ्रेंड्स फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी का साइन हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स टू वॉच मी।